प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, कुछ बात कर लेते हैं आज के तीसरे और आखिरी टाकरे के हवाले से। बांग्लादेश और पाकिस्तानी टीमें आज T20 सीरीज के आखिरी मैच में मद्दे मुकाबिल होंगी। पाकिस्तानी टीम को 2-0 से बढ़तरी हासिल है, लेकिन आज का मैच जीतना भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार रहने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी चौधरी इरफान ज़हीर हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। इरफान, कितना ज़रूरी है आज का मैच प्रिवेंट करना? जैसे हम लास्ट मोर देन 1 ईयर से नंबर 1 है और इसको मेंटेन करने की दैट इज़ वेरी मच नेसेसिटी। और पीछे हम कोई ऑलमोस्ट 6 मैचेस हारे हैं। इंग्लैंड में हारे, फिर 2 मैचेस हम 3 मैचेस बल्कि श्रीलंका से हारे लाहौर में, और 2 हम ऑस्ट्रेलिया में हारे। तो ये बहुत ज़रूरी है। एक आपका जब आप मोमेंटम बन रहा है और आप वर्ल्ड कप की तरफ जा रहे हैं, तो इसके लिए बहुत नेसेसिटी है कि आप पहले ये लास्ट मैच भी जीतें और एक उसी मोमेंटम को कैरी करें आगे वर्ल्ड कप के लिए भी। और अभी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि जो हम थोड़ा सा लैग कर गए थे, कि हमें सबसे पहले अपनी टीम को बिल्ड करना चाहिए, क्योंकि न्यू मैनेजमेंट है, न्यू कैप्टन है। अभी कैप्टन पे कल भी मैं बात कर रहा था चैनल पे कि कैप्टन पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है, क्योंकि मैनेजमेंट कुछ समझ नहीं आ रही कि इस प्लेयर को इंडक्ट करना है, किसको नहीं करना। अगर कोई परफॉर्म करता है तो उसको फ़ौरन चांस दे दिया जाता है, अगर कोई परफॉर्म नहीं करता तो उसको फिर वो बाहर कर देते हैं, जो कि बहुत जाती है। जैसे कुछ यंगस्टर को आपने देखा कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर न्यू यंगस्टर को चांस दे दिया गया। आपको ऑस्ट्रेलिया के टूर के ऊपर वो लड़के लेके जाने चाहिए थे जिसको आप वर्ल्ड कप में टारगेट कर रहे थे। ऐसी पिचेस के ऊपर आप सीनियर प्रोस को लेके आए हैं, हफीज़ आए हैं, शुएब मलिक आए, उन्होंने परफॉर्म किया, बट उनको उधर भी टेस्ट करना चाहिए था आपको। आप देखते कि वो क्या आपको शो कर रहे हैं परफॉर्मेंस, और उसके साथ फिर आप एक टीम को लेके यानी ये जितने भी मैचेस वर्ल्ड कप से पहले खेले जा रहे हैं, ज़रूरी है कि उन प्लेयर्स को टारगेट किया जाए जिन्हें आप चाहते हैं कि वर्ल्ड कप में शामिल करना है। जी, मैं ये कह रहा हूँ ना कि इस मैनेजमेंट काफ़ी कंफ्यूज है। पिछली मैनेजमेंट में जो थी वो काफ़ी प्रोफेशनल और ऑन द मेरिट चलती थी। इसमें थोड़ा सा एक इशू इनसाइड, क्योंकि मैं जानता हूँ लाइकिंग और डिसलाइकिंग का भी है। वो तो हमेशा रहा, लेकिन अभी थोड़ा सा ज़्यादा है। अभी के लिहाज से हम बात करें तो ये थोड़ा अभी सा मैनेजमेंट तो इसलिए लाई गई थी कि ये जो पसंद नापसंद का इशू है, इसको रिजॉल्व करना है। आप कह रहे हैं ये ज़्यादा हो गया? अब ज़्यादा हो गया, अभी थोड़ा सा ज़्यादा है। कई लड़के हैं, मैं अब क्या नाम किसी का लूँ, कि वो इसी रीज़न से आए हैं। जो मिसबा साहब की टीम के अंदर खेलते थे सुई नौजवान के अंदर, वही लड़के इंडक्ट किए गए। इवन जो जूनियर स्टाफ है, जो आपका स्पोर्टिंग स्टाफ है, वो भी उसी से एसोसिएट किया गया है, वो उधर से इंडक्ट किया गया है। तो खैर एनीवेज हम पॉजिटिव चीज़ों को ज़्यादा हाईलाइट करते हैं। आज का मार्कस सर करना कितना आसान होगा? और वो हमारा मोराल काफ़ी हाई है। लड़के भी, मेरे कुछ प्लेयर से बात हुई है, काफ़ी कॉन्फिडेंट है। अभी इसमें आपको यंगस्टर को भी चांस देना चाहिए, क्योंकि ये एक आइडिया सिनेरियो होता है किसी भी प्लेयर को बिल्डअप करने के लिए। अब आपके पास इमाद भट्ट लड़का है, उसने डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म किया, अच्छा ऑलराउंडर। अभी ऑलराउंडर आपके पास कोई नहीं है, उसको आप स्नैन को आप जा सकते हैं, या किसी एक बॉलर को आप रिलैक्स करें और उसकी जगह पे आप इंडक्ट करें। दूसरा, आपको उस्मान कादर को ऑस्ट्रेलिया में भी लेके गए, आपने चांस नहीं दिया। आप शादाब को टेस्ट दे के एक लेग स्पिनर उसकी जगह दे सकते हैं। और एहसान अली अच्छा खेले एक मैच में, बट अभी उसमें वो हमें करिश्मा, वो चीज़ नज़र नहीं आई जो हमें शर्जील में आती थी, या फ़खर जब अच्छा खेलते थे तो वो चीज़ थी। क्योंकि वो वाली आपको हिटिंग या वो स्पार्क कह लें आप, वो इसमें नजर नहीं आया। वो कॉन्फिडेंस नहीं नजर आया। लग गई तो लग गई, ना लगी तो ना लगी, इस तरह वाला सिलसिला कह रहा है। बट T20 ऑल्दो के बड़ी अग्रेसिव क्रिकेट है, अटैकिंग क्रिकेट है, बट फिर भी आपको उसमें कुछ ऐसा स्पार्क नजर आना चाहिए जिसको देख के लगे कि यार ये इस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मीट करेगा। क्योंकि अभी ये आप अपनी डोमेस्टिक पे खेल रहे हो, अपनी डोमेस्टिक पिचेस के ऊपर, और जो आपके कंपेटिटर है वो भी थोड़ा हल्का है। अच्छा, पहला मैच जीता तो दूसरे मैच में सेम वही टीम उतारी गई, विनिंग टीम जो बन चुकी थी। तो आप कह रहे हैं कि तीसरे मैच में कोई टीम में तब्दीलियां होनी चाहिए, वही टीम नहीं बिल्कुल। मेरी कुछ बात भी हुई है मैनेजमेंट के कुछ बंदों से, ये पॉसिबिलिटी भी बहुत है। जी होंगी, 2 तो एक्सपेक्टेड है कि 2 तो मस्ट होंगी, बट मैं चाह रहा हूँ कि 3 होनी चाहिए। अच्छा, हाँ जी, क्योंकि खुशदिल को भी चांस नहीं दिया गया, उसको भी खिलाना चाहिए। देखिए, ये लड़के अगर इसी तरह सैर करके ड्रेसिंग रूम के अंदर बैठ के वापस आ जाएंगे तो उनकी परफॉर्मेंस का क्या क्राइटेरिया रहा। दूसरा ये है कि आपका क्राइटेरिया जो है, आपने कुछ अरसे से PSL बना लिया है अपनी टीम के अंदर। किसी भी प्लेयर को आप देख लें, 90% प्लेयर आपके PSL की वजह से आ रहे हैं, जबकि आपके जो पेपर्स के ऑन पेपर जो क्राइटेरिया है वो आपकी डोमेस्टिक कादम ट्रॉफी है जी। तो अब उसमें किसी प्लेयर ने 2-3 मैचेस में अच्छा परफॉर्म किया, आपने डाल दिया, वो ऑब्वियसली आप जब डोमेस्टिक में ज्यादा पता चलता है ना, आपके पूरे साल की परफॉर्मेंस निकल आती है कि ये बच्चा क्या कर रहा है, कितना तसलसल से परफॉर्म कर रहा है। इवन आपने क्राइटेरिया यही डिफाइन किया हुआ है, आप अपने ही क्राइटेरिया को नलिफाई करते हो और आप PSL के ऊपर आ जाते हो। आप PSL के लड़के को बिल्कुल रखें, आप पहले ग्रूम करें उसको, अपने साथ 2 साल रखें, उसको ट्रेन करें, फिर उसको लेके आए। क्योंकि जैसे
वो बच्चा अभी डोमेस्टिक के अंदर उसने परफॉर्म ऐसा नहीं किया होता, एक दो मैचेस में किया, उसको इंडक्ट करते हैं। वो इंटरनेशनल प्लेयर का जब वो एज ए प्लेयर खेलता है और वो जो प्रेशर उस पर आता है और क्रंच गेम्स के अंदर वो सफ़र कर जाता है। गुज़िश्ता 2 मैचेस में कैसी रही परफॉर्मेंस हमारी? परफॉर्मेंस आप एज यू नो वी हैव वन, तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी रही, बट उसमें दो चीज़ों का फुकदान नजर आया। सबसे पहले कि जो पिचेस थी वो अप टू स्टैंडर्ड नहीं थी, जो इंटरनेशनल आपके स्टैंडर्ड में होनी चाहिए, बहुत स्लो थी। पर्टिकुलरली डबल पेस के साथ बॉल आ रही थी और स्लोअर वन तो बिल्कुल डिप कर जाती थी। तो वो क्रिकेट का जो स्टैंडर्ड था, और अभी आप अगेन हम जैसे बात वर्ल्ड कप की कर रहे हैं, हर चीज़ का एक क्राइटेरिया होता है। आप उसकी तरफ जाते हो तो आपको स्पोर्टिंग भी रखनी चाहिए थी, स्कोर भी ज़्यादा होते, और थोड़ा सा आप उसको बाउंसी पिचेस बनाते हैं। ऑल्दो हमारी नहीं होती, बट उसको किया जा सकता है ताकि लड़कों को, यंगस्टर को थोड़ा सा एक इंटरनेशनल प्लेयर के तौर पे वो खेलते हुए आपकी प्रैक्टिस में आते। पिचेस का तो काफ़ी था, और प्लेयर्स ने भी काफ़ी इस पे कंप्लेंट की कि ये अप टू स्टैंडर्ड नहीं है। तो और T20 के लिए तो बिल्कुल ही सूटेबल नहीं थी, जब बिल्कुल। उसमें लोग आते हैं कि फास्ट क्रिकेट हो, जल्दी से रिजल्ट सामने आ जाते हैं। एंटरटेनमेंट के लिहाज से देखें, इसका ऑब्जेक्टिव भी जब ये T20 आई थी तो यही था, अब तो इवन T10 भी आ रही है, तो वो यही था कि आप लोगों को मैक्सिमम एंटरटेनमेंट दी जाए। 2 से 3 घंटे के टाइम स्पैन के अंदर मैक्सिमम एंटरटेनमेंट हो। जो आपके स्पेक्टेटर्स भी आते हैं वो भी इसीलिए आते हैं कि ताकि उनको बाउंड्रीज देखने को मिले। जब वो चीज़ नहीं होती, आई वाज इन द स्टेडियम इन बोथ मैचेस, तो वो लोग काफी इस पे उदास रहे कि ये क्या हो रहा है, तो बाउंड्री कोई नहीं हो रही। हम टिक वाले गेम देखने नहीं आए थे, हम तो चौके छक्के देखने आए थे जो नहीं। अच्छा, बहुत सारे जो हमने देखा कि सोशल मीडिया पे डिबेट्स बहुत आम है आजकल। बहुत सारे शायकीन को लगता है कि शायद बांग्लादेशी टीम अच्छा नहीं खेली, इसलिए पाकिस्तान जो है वो उनके खिलाफ अच्छा खेल गया है और जीत समेट ली। नहीं, नथिंग टू अवे फ्रॉम पाकिस्तान। जी, पाकिस्तान बेहतर खेला है। वो BPL खेल के आए थे, दे वर इन द प्रैक्टिस। वो मैं जब शुरू में आया तो उससे मेरी मुलाकात भी हुई, तो देयर मोरल वाज क्वाइट हाई। वो एक अच्छे कम भी, इवन दो कि एवरीवन एक्सपेक्टिंग वेरी गुड कंपटीशन। जैसे श्रीलंका अभी हमें बीट करके गया था इधर, तो वो एक्सपेक्टिंग। बट ये है कि ऑल्दो जैसे हमने बात की कि अपनी होम सीरीज़ का यही कुछ एडवांटेजेस होते हैं जो आप ले जाते हो, और ये लड़के इधर काफ़ी खेले हुए हैं और डोमेस्टिक के अंदर भी, तो उसी का एडवांटेज के लिए कितना इंपॉर्टेंट है अपने होम ग्राउंड, होम क्राउड के सामने खेलना। जी, मेरा कुछ प्लेयर्स से ये बात हुई है, वो सबका यही कहना है कि इससे बड़ी फीलिंग कुछ भी नहीं होती कि जब आप होम क्राउड के अंदर इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हो। उसकी फील, उसका चार्म, उसका करिश्मा, वो एक आउट ऑफ द वर्ल्ड चीज़ है। तो ये अल्लाह का बड़ा शुक्र है, हमें एज ए नेशन बड़ा प्राउड फील करते हैं कि दोबारा से ये सेंसेशन वापस आ रही है, क्योंकि सबसे बड़ी जो हमारी इस नेशन की एक चीज़ यूनाइट करती है वो दैट इज़ क्रिकेट। इवन दो कि नेशनल गेम हमारी हॉकी है, बट अनफॉर्चुनेटली उस पर हम काफ़ी पीछे चले गए। तो यही ऐसी एक चीज़ है जो हमें पूरी टीम को, पूरी नेशन को एक यूनाइट भी करती है और उनको एक खुशी का मौका भी प्रोवाइड करती है। अच्छा, ये जो सीरीज़ हो रही है बांग्लादेश के खिलाफ, इसके बाद इंग्लिश जो हमारी इंग्लैंड है, बड़ी टीमें हैं, उनके रास्ते भी खुल सकते हैं पाकिस्तान के? जी, अभी एक्सपेक्टेड है, साउथ अफ्रीका से बात चल रही है बोर्ड की, और मुझे कुछ राय से पता चला है कि दैट इज़ ऑलमोस्ट डन। वो बड़ा एक अच्छी चीज़ है कि साउथ अफ्रीका आएगी, तो ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया से भी बात चल रही है इसके हवाले से, बट साउथ अफ्रीका का काफ़ी एक्सपेक्टेड है कि इंशाल्लाह दे विल विजिट अस। प्लेयर्स की कारकर्दगी में तसलसल क्यों नहीं हुई? कहाँ पर कमी, कहाँ पर लैक है? कि हम लोग देखते थे, एक ज़माना था वो जो 11 मेंबर्स की टीम होती थी उसको बच्चा बच्चा जानता था, लेकिन अब तो इतनी जल्दी से तब्दीलियाँ होती हैं। इसको हम अब लार्जर रिस्पेक्ट में बात कर लेते हैं। अभी का जो इशू है ना, अभी आपको मैं बताऊं कि कैप्टन से लेके नीचे तक किसी भी प्लेयर को नहीं मालूम कि वो टीम में खेलेगा कि नहीं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, सिर्फ 2-3 प्लेयर होंगे जो समझ रहे हैं कि वी आर परमानेंट। यस, हम हैं। अब देखें कि आपके आमिर और वहाब लास्ट 2-3 ईयर से सबसे बेस्ट बॉलर थे, आपने अब उनको ड्रॉप कर दिया। अब उसके रीजन आपने बहुत डिबेट रही है। अब आप उसकी रीजन क्या कह रहे हैं, बोर्ड क्या दे रहा है या मैनेजमेंट क्या दे रही है? जी, उन्होंने हमें टेस्ट में बैकवर्ड कर चले गए, तो बैक स्टेप किया, तो उस वजह से हमने ये स्टेप लिया। दैट इज एब्सोल्युटली इलॉजिकल। आपके सर्टन क्राइटेरिया होना चाहिए, आपकी जैसे मेंटल अप्रोच के या कैपेसिटी के लिहाज साइकोलॉजिस्ट होने चाहिए, आपके ट्रेनर होने चाहिए। आप एक प्लेयर को पहले गाइड करें कि हमने तुम पे इन्वेस्ट किया है, हमें आप इतने टाइम के लिए चाहिए। अगर वो ऐसी कोई बात सोच रहे थे या कर रहे थे, मैनेजमेंट को पता था, मुझे पता है, तो उनको भी डेफिनेटली पता होगा। जी, पता होता है कि छुप जाए। आप सबसे पहले उनको कहते हैं कि हमें आप रिक्वायर्ड है एटलीस्ट मिनिमम, ये जो टेस्ट चैंपियनशिप चल रही है ये आप हमें खेल के सर्व करें। कंपनी ने हमारे पूरे मुल्क में और इवन पीसीबी ने आप होते हैं, तो इस तरह के भी कोई एग्रीमेंट्स होने चाहिए। जी, बिल्कुल होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। देखें ना, आमिर जैसे वापस आए और किस तरह पूरी नेशन ने सपोर्ट किया उनको, ठीक है, एलिगेशन के बाद वापस आए, तो आपका एज ए प्लेयर भी इस पर डिपेंड करता है, आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको सर्व करते। अगर वो प्लेयर कहीं लैग कर रहा है
किसी भी चीज़ के अंदर, तो वो कुछ लोग जो ऐसे बोर्ड में होने चाहिए जो ब्रिज का रोल प्ले करें बिटवीन द मैनेजमेंट, बिटवीन द प्लेयर। हाँ। तो वो बड़ा जरूरी था, वो लैक किया। जैसे ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में होता है कि प्लेयर्स को आपने बिल्कुल एक साइड पे कर दिया, उन्होंने मिस्टेक की तो आप भी मिस्टेक कर रहे हैं। उन्होंने टेस्ट के अंदर किया तो आपने T20 में कर दिया। आप देखें, नेशन से या पाकिस्तान से बढ़ के कुछ भी नहीं है। वो अगर अपना सोच रहे हैं कि हमने 4 ओवर करने हैं, T20 सिर्फ खेलना है, जाके लीग क्रिकेट खेलेंगे, पैसे कमा लेंगे, तो दैट इज रॉन्ग। ठीक है, अगर आप सोच रहे हैं कि इन्होंने नहीं खेला, हमने इनको T20 भी नहीं खिलाना, तो सफर कौन करेगा? एंड ऑफ द डे पाकिस्तान। तो आपको वैसे भी हम प्रेफरेंस पाकिस्तान की हमेशा, चेस कभी भी हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं रहा। बैटिंग फर्स्ट को हम पहले प्रेफरेंस देते हैं, बैटिंग करनी चाहिए, यंगस्टर को 1-2 को चांस देना चाहिए, मैक्सिमम वो अपना आउटकम शो करें दुनिया को। और ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है प्लेयर्स के लिए भी और टीम के लिए भी कि आप सबको पैरेलल लेके चलें, बैलेंस रखें। ये नहीं कि आप सारों को चेंज कर लें, बट 2-3 की ऑप्शन, जैसे हमने बात की है माद बट की, उस्मान कादर की, तो आप करके उनको चांस दे सकते हैं, एक अच्छे बैलेंस के साथ जा सकते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान टीम बहुत ज्यादा रिलैक्स तो नहीं होगी, क्योंकि माजी के वाकयात ऐसे ही हैं कि 2 मैचेस बहुत अच्छे खेले जाते हैं, लेकिन जब तीसरे मैच की बात आती है, हम तो जीतते हुए खिलाड़ी हैं, हम तो इस तरह का जब मामला आता है तो पास में काफी रहा है। लेकिन अभी ये स्केयर काफी है, ये एक अच्छी चीज है कि ये अभी वो इतने सहमे हुए हैं कि मेरा नहीं ख्याल कि ये रिलैक्स करेंगे। जिस तरह हमने देखा कि सेकंड मैच में बिल्कुल सेम टीम खेली कि वो दे वर नॉट इवन विलिंग फॉर सिंगल चेंज। तो अभी भी शायद 1-2 चेंजिंग तो मुझे पता चला कि जरूर कर रहे हैं। मैं तो 3 की बात भी कर रहा हूँ कि आपको करना चाहिए, थोड़ा सा दिलेर होना चाहिए। आल्दो के विक्ट्री हमारे लिए बहुत नेसेसिटी है। हाँ, मेरा यही क्वेश्चन था कि इस पॉइंट पे भी दिलेर हो जाना चाहिए कि जब आपको वर्ल्ड रैंकिंग है आपकी, आप विक्ट्री स्टैंड पे नंबर 1, वही ना जी, दो प्लेयर से या 3 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे स्नैन को आप कर सकते हो, माद बट ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया हुआ, यही चीजें होती हैं एक प्लेयर को देखें बनाने के लिए। ऑर्डर चेंज होना चाहिए या ऑर्डर वही रहना चाहिए? ऑर्डर बैटिंग का ठीक है, हफीज नंबर 3 पे आ रहे हैं, 4 पे शोएब मलिक हैं, और इफ्तिखार को मेरा ख्याल है नहीं ये करेंगे, तो बैटिंग में शायद ये ना करें। बॉलिंग में चांस है कि 2 चेंजेस तो लग रही हैं। आने वाले वक्त में हमारे पास और कौन-कौन से ओपनर्स की ऑप्शन है? देखिए, अभी शर्जील वापस आ गया है, तो मैं तो हाईली उसके फेवर में हूँ, पर्टिकुलरली T20 और ODI के लिहाज से। अभी PSL उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाउ ही इज़ परफॉर्म, बिकॉज वो अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं तो वो एक ऐसा प्लेयर है जो सिंगल हैंडली मैच जिता देता है। फ़खर ने भी अच्छा 1 साल परफॉर्म किया, बट अनफॉर्चुनेटली 1 साल से वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे। अगर देखिए, उन पे भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लेयर्स पे भी खुद से होती है कि वो कैसे ऐसे मौके के ऊपर बाहर निकलता है, फिर वो कैसे परफॉर्म करता है और दुनिया को दिखाता है कि आई एम द बेस्ट वन। तो ये दोनों अच्छे प्लेयर हैं, बट शर्जील को मैं थोड़ा सा एज दे रहा हूँ। लेकिन टफ काफ़ी हो जाता है कि आप 5 ईयर के गैप के साथ आप बाद आ रहे हो और आप परफॉर्म कर रहे हो। जैसे स्मिथ और वार्नर आए और देखिए 1 साल का गैप था और आके वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं, ज़्यादा वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और टीम के लिए हमें भी देखिए, उन्होंने एक मिस्टेक की, उनको बैन लगा, बाद में पूरी नेशन ने उनको सपोर्ट किया। हमें कुछ चीज़ों में लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, या तो बिल्कुल इसको ऑब्सोलीट कर दें, ऐसा किया तो डेड एंड, ये खत्म, आप लाइफ टाइम नहीं आ सकते। अगर आप आ सकते हैं तो ब्रिंग देम विद द डिग्निटी, जैसे किसी भी कल्प्रिट को पनिशमेंट मिलती है उसके बाद वो एक अच्छे सिटीजन की तरह जिंदगी गुजार सकता है। अगर तो आपने देखे ये क्राइटेरिया रखना है तो लेट देम अलाउ एंड टीम को बिहेव ट्रेनिंग्स की कितनी जरूरी है, स्ट्रेस मैनेजमेंट की कितनी जरूरत है। दोनों चीज़ों में वी आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी लैकिंग, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। अभी तो ये सारे का सारा इनका फोकस एंटी करप्शन और इस तरह का डिपार्टमेंट बन चुके हैं और उसी पे वर्किंग सारी चल रही है। बट एज यू सेड, मैं बिल्कुल सेकंड करूंगा कि इस पे बहुत ज़्यादा काम की ज़रूरत है और इसका एक डिपार्टमेंट आप बना सकते हो जिनकी जॉब ही यही हो कि ट्रेनिंग्स। आजकल तो जो दौर चल रहा है, एज यू नो, कि हर बंदा मोटिवेशनल स्पीकर आपके पास मौजूद है, जो आपको मोटिवेट करते रहते हैं। देखिए, आपको हर बंदे को पता है अच्छाई क्या है, बुराई क्या है। ठीक है, बहुत शुक्रिया चौधरी इरफान, आप हमारे साथ मौजूद रहे।